है। जैसे कहते हैं ना, सीधी अंगुली घी नहीं निकलता है, जी। इंसान को टेढ़ी करनी पड़ेगी। कुछ लोग करवा देते हैं, एक बहाना बन जाता है। एक जगह से साधना करने से नहीं होता है। और सच्चा इंसान बोलेगा ना, हमेशा वो सच बोलता रहेगा ना, तो उसका इंसाफ भगवान देगा, माँ काली देगी। क्योंकि तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या होती है, और तंत्र साधना हर एक इंसान कर नहीं पाता है। मुठ करने का मतलब होता है खत्म करना, जैसे कि दुश्मन को मारना। सबसे बड़ी तंत्र साधना है माँ काली। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज की पॉडकास्ट सेशन में हम बात करेंगे तंत्र मंत्र के बारे में। अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती है, तंत्र साधनाएं होती है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा कि ये कैसे काम करती है। तो आइए वीडियो से जुड़े रहिएगा और आपको कई सारी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में आज हमारे पॉडकास्ट सेशन में जो स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है काली उपासक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार काली उपासक जी। जी बहन जी, नमस्ते जी। हम भी आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। तो देखिए काली उपासक जी, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो कि बोलते हैं ये जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है, तंत्र मंत्र की प्रक्रिया होती है, जी बहन जी, वो मिनटों में कर देंगे, एक दिन में कर देंगे, कुछ लोग बोलते हैं 1 घंटे में हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो इतने लोग तर्क देते हैं ये सच में हो सकते हैं? नहीं, काफी लोग बोलते हैं। जैसे एक मिठाई होती है, मिठाई से चौराहे के ऊपर आपको रख के आना है। हाँ जी। ये आपको जैसे कि नींबू होता है जी। या इलायची होती है या लौंग होती है या किसी प्रकार का तिल होता है जी। काली माँ होती है या दाल होती है, चने की दाल खिला दो, गऊ को खिला दो। तो ये तो एक लोगों को भ्रमित करने वाला काम है। सही बात है। ये चीजें 2-4 घंटे में कभी नहीं होती है, इसमें वक्त लगता है। जैसे 4 दिन 5 दिन, किसी इंसान का काम 6 दिन में भी होता है, 7 दिन भी लग जाता है। जी। तो बहन जी, इंसान को वेट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मिनटों के अंदर है ना, लड्डू नहीं खाया जाता है। सही बात है। जैसे कहते हैं ना, सीधी अंगुली घी नहीं निकलता है, जी। इंसान को टेढ़ी करनी पड़ेगी। जैसे खाना हम सामने रखते हैं तो पेट भर जाता है क्या? कभी किसी का नहीं भरा बहन जी। अपने को अपना हाथ हिलाना होगा, तब अपने पेट के अंदर वो खाना जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अभी आप आंखों के वशीकरण के बारे में बात कर रहे थे, तो ये मतलब सच में काम करता है? हाँ, जैसे काफी लोग बोलते हैं, जैसे कि एक फोटो ले लो, हाँ उसके बाल ले लो, उनके नाखून ले लो, उनके वस्त्र ले लो जी, उनके जो काजल डालते हैं आंखों में, सुरमा जिसे बोलते हैं, वो ले लो, तो उनसे कुछ नहीं होता है। अच्छा। कपड़ों से क्या होता है? इंसान कपड़ा तो, वस्त्र तो हर एक इंसान पहनता है। बिल्कुल। आजकल तो जैसे काफी लोग, आपने सुना अगर डॉगी को भी कपड़े पहनाने लगे हैं जी। हाँ जी। कैट होती है, बिल्ली होती है, बिल्ली को भी पहनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो भी अपने बच्चे की तरह रखते हैं। जी। तो काली उपासक जी, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोगों के रिश्तों में अचानक से क्या होता है कि काफी दिक्कतें आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है। जी बहन जी। पहले मतलब रिश्ता काफी अच्छा खासा चल रहा होता है, पर आपको क्या लगता है कि बीच में जो दिक्कतें आ जाती है, इतनी बुरी चीजें होने लग जाती है, इसका मतलब क्या, मतलब रीजन क्या हो सकता है? कोई वशीकरण कराता है, कोई किया कराता है, हमें ये चीज पता कैसे चलेगी? काफी लोग होते हैं जी, जो इतने पैसे वाले होते हैं, अचानक से उनको इतना बड़ा झटका लग जाता है कि जो रंग से राजा से रंग बन जाता है मिनटों के अंदर। तब वो इंसान सोचता है कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीजें क्या होती है, तंत्र विद्या की वजह से होती है। अच्छा। कुछ लोग करवा देते हैं, एक बहाना बन जाता है कि इंसान का कारोबार के अंदर आग, जैसे कि उनकी फैक्ट्री होती है जी, उसमें आग लग गई है, तो वो जल के राख हो गए, तो वो एक दुश्मन करवाता है। अच्छा। तंत्र विद्या से ही होता है। जी। बल्कि अगले को एक बहाना चाहिए ताकि हमारा नाम ना है। बल्कि वो चीज भी हम ओपन करते हैं, नाम तक बताते हैं। जिन लोगों का पता लग जाता है ना, हाँ तो जी। सामने वाले को इतना पहले हम कसम वगैरह खिलाते हैं जी। कि इस चीज को आपको किसी को नहीं बताना है, आपके गुप्त रहना है और आपको इसका बचाव रखना है, ताकि आगे से बंदा आपका बुरा ना करे, आपके साथ आगे से कोई गलती ना कर पाए।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो जैसे कि अभी आपने बात करी, वैसे ही क्या होता है कि लोगों के कभी-कभी घर में क्या होता है कि पैसा आना बंद हो जाता है। कोई भी मतलब समृद्धि नहीं आ रही होती है, तो उस समय में वो क्या कर सकते हैं? उस समय में इंसान का, जैसे कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि विनाश काल। हुँ, जब उसका बुरा समय आता है, जी, वो सोचता है कि मेरा बुरा समय, बुरा टाइम चल रहा है, परंतु उनको इतनी समझदारी नहीं होती है जी। कि आज के समय के अंदर सोशल मीडिया के अंदर इतने इतने लोग बैठे हैं, हाँ जी। तो उनसे इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन बंदा झूठा है, कौन सही है। तो हुँ, सही और सच, सत्य और असत्य की तो जो पहचान है उन्हीं उन्हीं को करनी चाहिए, हुँ। वरना किसी और को तो करने की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तंत्र विद्या से ही होता है। अच्छा, तंत्र साधना एक ऐसी साधना होती है, जी। जैसे कि आपने देखा होगा कुंभ का मेला होता है, हाँ जी। उसके अंदर साधु संत हम जाते हैं, हुँ, उपासक भी जाते हैं, काली उपासक हम जैसे हम हैं, माँ काली के उपासक हैं, काफ़ी, जैसे कि बगलामुखी हो गई, हाँ जी। ज्वाला जी हो गई, हुँ, कांगड़ा देवी हो गई, जी। तो वहाँ के ऊपर भी हम गए हैं और अच्छा, वहाँ से भी साधना की है। वाह! एक जगह से साधना करने से नहीं होता है, हुँ, कई जगह से, कई पीठों के अंदर जाना होता है, कई मंदिरों के अंदर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी, 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 बिल्कुल। जो मेरे गुरुदेव ने मेरे को जो चीज़ सिखाई बहन जी, हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही थी कि हुँ, बेटा कभी किसी के साथ झूठ मत बोलना। जी। झूठ बोलेगा, झूठा की कभी नहीं आती है, और सच्चा इंसान बोलेगा ना, हमेशा वो सच ही बोलता रहेगा ना, तो हुँ, उसका इंसाफ भगवान देगा, हुँ, माँ काली देगी। बिल्कुल। बल्कि कभी किसी का बुरा मत करना। जो प्यार प्रेम करते हैं, तो उसको मिलाने की कोशिश करना, बल्कि उनसे दूर करने की कोशिश मत करना। जी। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं, इनके पास काफ़ी पैसा है, हुँ, तो उनको ये पता नहीं है कि इनके घर पे कोई झाड़ थोड़ी लगा पैसों का। वो भी खून पसीने की कमाई होती है, मेहनत करनी होती है। बात है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, तो वो हुँ, डॉक्टर की पढ़ाई करेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा। जी, इंजीनियर होता है, इंजीनियर की करनी होती है। तो वो तो उनकी बुद्धि होता है, दिमाग होता है, तब वो जाके बन पाते हैं। बिल्कुल। ऐसे तो बहन जी आसानी से तो कोई बनता नहीं है, तो वो तो उनकी मेहनत होती है। हुँ। जैसे कि जैसी मेहनत बंदा करेगा, जैसे इंसान करेगा, वैसे ही उनका फल मिलेगा। जी, बिल्कुल सही बात करी आपने। तो जैसे कि अभी हमने आँखों के वशीकरण के बारे में बात करी, वैसे ही मतलब हमने हाल ही में केस सुना था कि एक महिला ने मतलब कोई मिठाई-विठाई थी, तो वो गलती से खा ली थी, बीच चौराहे रास्ते पर थी जो। जी, जी। तो उसके बाद जो थी उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये कोई किया करा है, ये भी मतलब कोई चीज़ हो सकती है ऐसी? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, अच्छा। क्योंकि तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या होती है, हुँ, और तंत्र साधना हर एक इंसान कर नहीं पाता है, हुँ। उसके लिए बहुत कुछ करना होता है। जी। जैसे कि आपने बोला कि मिठाई चौराहे के ऊपर खा ली, हाँ जी। तो चौराहे के ऊपर हर समय कोई भूत, कोई पलीत का छाया नहीं रहता है। हुँ। उन्हीं का भी समय होता है, एक टाइम होता है, वक़्त अच्छा। होता है। जी। नहीं वरना लाखों लोग चौराहे के ऊपर से गुजरते हैं बड़े-बड़े सिटियों के अंदर। हुँ। शहर होता है तो उसके अंदर कम लोग हो जाते हैं। जी। जैसे एक गाँव होता है, विलेज होता है, तो उसके अंदर और कम हो जाते हैं। हुँ, तो वो तो बिल्कुल। जैसा-जैसा शहर रहेगा वैसा वैसा माहौल बनेगा ना। हाँ जी। उस प्रकार से ये भी एक तंत्र साधना की क्रिया होती है। अच्छा। जो मिठाई वगैरह रखते हैं ना, हुँ। उसकी वजह से ऐसे बनता है। ओह! जी, 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 समझ गई। तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर किसी का कारोबार मतलब बाँध दिया जाए हुँ। और उसको मतलब कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, जो भी उसको मतलब सक्सेस चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो उस समय में वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उसका सुझाव क्या है? जी, जैसे इंसान होता है, हाँ जी। जैसे सोच होती है, हुँ, तो कर्ज़ा एक ऐसी चीज़ होती है जी। कि वो अपने शौक के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, जैसे हुँ, कार खरीदना, अच्छा बंगला खरीदना, जी। अपने दोस्त मित्रों से पैसे तो ले लेते हैं, बैंक हुँ, से लोन करवा लेते हैं, जी। फिर उनसे लोन नहीं चुकता है, दोस्तों के पास पैसे चुकाने के लिए होते नहीं हैं, तो हुँ, फिर घर बेचना होता है। फिर वो बंदा धीरे-धीरे जी। कर्ज़े के अंदर जाएगा और हुँ, अपनी जैसे कि पहचान बनाई थी, वो उस पहचान को भूल जाएगा लोग, जी। उस चीज़ को तो भूल जाएँगे। हुँ, जैसे वो कहते हैं ना, दुःख के समय में कोई साथ नहीं देता है, सुख के बिल्कुल, समय में लाखों लोग साथ देने के लिए तैयार होते हैं बहन जी। सही बात है। जी। तो जैसे कि अभी आपने काफ़ी अच्छे से बताया, वैसे ही मतलब ऐसे कई सारे लोग होते हैं जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि मारण क्रिया भी लोग कई सारे कराते हैं, बदले की भावना निकालने के लिए। जी, जी। तो उस समय में मतलब आप ये बता सकते हैं कि मारण क्रिया जो होती है जिससे हम सुनते हैं कि लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, तो ये कैसे काम करती है? जैसे कि ये चीज़ होती है अकाल मृत्यु जिसे बोला जाता है। हाँ जी। एक तो अकाल मृत्यु होती है, हुँ, एक बहाना बनाना।
अच्छा। जैसे भाना बन जाता है, जैसे हार्ट अटैक आ गया या एक्सीडेंट हो गया, जी। तो उस चीज का नाम होता है मुट करनी। मुठ करनी, अच्छा। मुट चौकी भी बोल सकते हैं हम, मुट करनी भी बोल सकते हैं। हम्म मुट करने का मतलब होता है खत्म करना, जैसे कि दुश्मन को मारना। अच्छा। क्योंकि सृष्टि की जो रचना की थी वर्मा जी ने, जी। जैसे कि पूरे राजस्थान के अंदर वर्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वो है राजस्थान पुष्कर, हाँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर, जी जी जी, अच्छा। जिन्होंने संसार की लीला रचाई थी। हम्म जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ जी। तब सबसे पहले नाम आता है ब्रह्मा का, उसके बाद आता है भगवान विष्णु का, जी। जो माँ लक्ष्मी का पति है। उसके बाद भगवान शंकर का नाम आता है। हाँ जी। और वो तो लीलाधारी ऐसे हैं, नीलकंठधारी उनको कहा गया है, क्योंकि जहर उन्होंने पिया था जब सागर मंथन किया था ना, हाँ जी। तब जहर का प्याला उन्होंने पिया था, अच्छा। तब उनका नाम निकला नीलकंठ। जी, बिल्कुल। और जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आप अलग-अलग प्रकार की तंत्र साधनाएँ करते हैं, जैसे कि बंगलामुखी की हो गई, काल भैरव की हो गई, काली माँ की हो गई। जी, तो आपके अनुसार मतलब सबसे प्रभावशाली तंत्र साधना कौन-सी है? सबसे बड़ी तंत्र साधना है माँ काली माँ काली की साधना। जी, अच्छा। क्योंकि उनके जो आगे भगवान शंकर भी ना झुक गए, उनके पैरों के अंदर आके झुक गए। हुँ, अगर उसके पैरों के अंदर नहीं आते, नहीं झुकते, जी। वो लेट गए मतलब भगवान शंकर, हुँ, नहीं वरना पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। अच्छा, वाह! तो आप हमें उच्चाटन क्रिया के बारे में बता सकते हैं कि ये होती क्या है, कैसे काम करती है? उच्चाटन क्रिया एक ऐसी साधना होती है, ऐसी क्रिया होती है जी। कि जैसे किसी को फंसाना, हुँ, जैसे कोई लोग बातों के जाल में फंसा लेते हैं, कि मीठी मीठी बातें करते हैं, जी। तो ये तो बातों के जाल में फंसाने वाला काम हो गया। अच्छा। जी, तो अपने पास वो चीज नहीं है। हुँ। अपने पास जो काम है साफ सुथरा काम है, जी, ईमानदारी का काम है। जी, जी, सच जी। बोलो, सच्चाई बोलो। बिल्कुल, सही बात है। तो आपने बताया कि मतलब इसमें उच्चाटन क्रिया में हम किसी को मतलब बहला भी सकते हैं, कुछ मतलब इसमें मंत्रों का भी जाप होता है? जी जी, कई लोग होते हैं कुछ चीजें देते हैं, हुँ, कुछ मिलाने के लिए, हाँ जी। कुछ खाने के लिए, जी। कुछ हम लोग ऐसी चीज नहीं देते हैं कि आप अच्छा। इसको चाय में मिला के इसका हुँ, फायदा उठा लो, या कॉफी में मिला के या पानी में मिला के। जी। कई तांत्रिक ऐसे भी हैं, कई हगोरी भी ऐसे हैं जो हुँ, लोगों को भेज देते हैं। वो बिल्कुल। अपने पति को या अपनी देवरानी होती है या जेठानी होती है, सास होती है जी। या बहू होती है हुँ, या दुश्मन होता है, तो उसको पिला दिया जाता ना, हुँ। तो उस बंदे को सोचता है कि कॉफी तो पी रहे हैं हाँ या जी। चाय है, उनको पता नहीं कि इसके अंदर कुछ मिलाया गया है। ये तंत्र विद्या की वजह से होता है। अच्छा, जी। तो जैसे कि अभी कई सारे मतलब देखिए तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, वो कई सारे मंत्रों का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं कि चमत्कार हो जाएगा। वैसे ही मतलब हम कई सारे बीज मंत्रों के बारे में भी सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो मंत्र है ये असल में काम करते हैं? कोई मतलब चमत्कार कर सकते हैं? जी जी, वो कहते नहीं चमत्कार को नमस्कार करते, निवरना बेटा भी बाप को नमस्कार नहीं करता है, हुँ, परंतु उस चीज के लिए जी। साधना करनी आवश्यकता होती है, उस चीज की पहचान करनी होती है। हुँ, जैसे हम जो चीज करते हैं, कोई क्लाइंट बंदा आता है हमसे पूछने के लिए जी। कि भी गुरु जी हमारे को ऐसा काम करवाना है हुँ, या ये साधना करानी है, तो जी। उस चीज की पूरी हम जांच करते हैं कि ये काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। तो मतलब जैसे कि अभी हमने मोहिनी वशीकरण के बारे में करी थी बात, वैसे ही अगर हम तंत्र साधना के बारे में बात करें, तो आप इसके बारे में कोई हमें मतलब एक अपना केस बता सकते हैं? हाँ, इसके बारे में केस तो हमने एक क्या बताएं, काफी सोल्व किए हैं। जी, जी, जैसे जी। कि आप मुंबई का नाम ले लो, हैदराबाद का बोल दो, कोलकाता, हुँ, गुवाहाटी, जी, लखनऊ, गुजरात, काफी जगह के बहन जी भगत होते हैं, सज्जन होते हैं। जी। काफी लोग भगवान में आस रखते हैं, वो एक हुँ, विश्वास पेटे हमारे पास आते हैं जी। कि भाई बंदा अच्छा है, अच्छे से हमारे से बात कर रहे हैं। और हुँ, काफी तांत्रिक लोग होते हैं, जो ढोंगी लोग होते हैं, जो नशे बिल्कुल। के अंदर हर किसी को कुछ गलत भी बोल देते हैं, जी। नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ये हुँ, चीजें नहीं करनी चाहिए, कभी किसी इंसान के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सही बात है। तो आप बता सकते हैं कि अगर हमें ये जानना है कि कौन मतलब सच्चा तांत्रिक है, कौन सच्चा अघोरी है, तो इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि इस चीज के लिए जांच करने के लिए हुँ, एक सोच और समझ का विचार होता है अच्छा। कि एक इंसान के अंदर साइकोलॉजी होती है, जी। दिमाग में सोचने की जो क्षमता होती है, हाँ जी। उस पे विचार करना जरूरी होता है बहन जी। और जब इंसान दिमाग से बाहर के अंदर एक ही चीज सोचता है कि मेरे को ये चीज करवानी है, ये हुँ, पाना है,
मेरे को एक दिन के अंदर करोड़पति बनना है, या जी। एक दिन के अंदर प्यार पाना है, या जो लड़की है, क्योंकि आजकल काफी लोगों को जैसे गोरी चमड़ी से प्यार होने लगा है। काफी लड़के भी ऐसे हैं, काफी जी। लड़कियां भी ऐसे हैं, क्योंकि दोनों हाथ मिलाने से डूबते हैं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। बिल्कुल सही बात है। तो काफी सज्जन लोग इस चीज से परेशान भी हैं, दुखी भी हैं। तो कोई सच्चे इंसान की परख करते हैं। जी। हम अपनी कोई बड़ाई नहीं करते हैं, कोई तारीफ नहीं करते हैं। सारा टाइम का गोल्ड मेडलिस्ट हम हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। जी। कई लोग झूठे बोलते हैं कि हम 11 वर्ष के हैं या 21 वर्ष हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो उपासक जी, जैसे कि अभी हम तांत्रिक वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही हमें पता लगाना हो कि अब मान लीजिए लोग इतनी सारी तंत्र विद्याएं करते हैं, अलग अलग प्रकार की, कुछ कुछ तो ऐसी विद्याएं होती है जो कि होती ही नहीं है पर लोग बना देते हैं। तो उस टाइम पर मतलब हम इस चीज का ज्ञात लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए काम करेगी या फिर नहीं करेगी चीज। इस चीज के लिए ना इंसान को सोचना होता है। हाँ जी। जैसे कि भगवान श्याम है, तो जी। उन्होंने अपने मान और सम्मान के लिए अपना शीश का दान दे दिया। जी। तो उन्हीं का भी एक मंदिर है, वो भी राजस्थान के अंदर ही है, जो है खाटू श्याम जी। अच्छा। तो वहां पे भी लोग साधना के लिए जाते हैं, अरदास मांगने के लिए जाते हैं। तो वहां पे भी मनोकामना हर एक इंसान की पूरी होती है जी। हर साधना पूरी होती है। ओके। जी। परंतु वहां पे से किसी को साधना करना नहीं देते हैं। अच्छा। सिर्फ मंदिर के अंदर जा सकते हैं, मस्तक रख के आ सकते हैं, जो अपनी अरदास से मांग सकते हैं। बिल्कुल, मतलब वहां पे एक सच्चा तांत्रिक ही जा सकता है साधना करने। नहीं, कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता उसमें? ना, कोई तांत्रिक, कोई गौरी, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, यानी कि सिर्फ माथा टेक सकते हैं वहां पे। दर्शन कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपने पहली वीडियो में भी बताया था हमें नजर के बारे में, लोगों को बहुत जल्दी नजर भी लग जाती है, तो इसका आप समाधान बता सकते हैं हमें कि क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि नजर छोटे बच्चे होते हैं, हाँ जी। उनको भी लगते हैं। कई लड़की होती है, औरत होती है, उनको भी लग जाती है जी। कि कुछ सुंदरता की वजह से, या कुछ गहने वगैरह पहनने की वजह से, या कुछ उनकी मुस्कुराहट ऐसी होता है, चेहरे भगवान ने इस प्रकार से बनाया गया है, जी। तो उसे नजर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं नजर टोटका। जी। तो अपने को उस नजर टोटके को हटाना पड़ता है। अच्छा। जी। जैसे कि 4 दिशा होती है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जी। तो उसी प्रकार से चारों दिशा का ना बंधन खोलना पड़ता है। समझ गई। जी। तो बंधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि किसी की शादी का बंधन होता है, हाँ जी। किसी का काम कारोबार का होता है, किसी का रिलेशनशिप का होता है। जी। हर एक बंधन कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक शेर होता ना, उसको हम पिंजरे के अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल। तो वो बेचारा घूम फिर के उसी के अंदर रह सकता है। जी। अगर हम चाहें 100 लोग मिलकर अगर उस पिंजरे को तोड़े ना, अपने ताकत लगाए, तो तोड़ सकते हैं। और बल्कि वो 100 लोग उस शेर को बाहर निकालने के बाद में उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से काफी जो लोग हैं, तांत्रिक विद्या का नाम तो ले रहे हैं। हाँ जी। जो शेर होता है ना, शेर का एक कलेजा बहुत बड़ा होता है। शेर के सामने खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। और शेर की पहचान करनी, कि शेर कौन है, माँ दुर्गा का असवार। माँ दुर्गा उन्हीं के ऊपर असवार होती है। बिल्कुल। तभी उसको बोला जाता है माँ शेरा वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अगर उपासक जी, मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे लोग भी कई सारे होते हैं जो मतलब विवाह कर नहीं पाते, उनका विवाह हो नहीं पाता है, तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पर भी लोग कोई मतलब किया कराया करा देता है, काला जादू करा देता है, जिसकी मदद से ये दिक्कत आती है? जैसे काफी लोग होते हैं, हाँ जी, ब्याह के अंदर दिक्कत परेशानी आती है, तो उस रिश्तों को लेकर उनको लगता है कि हाँ, ये अपना काम 99% बन गया है। उनको लगता है 1% अपना काम पेंडिंग है। उस 1% काम की वजह से पूरा काम नहीं, बिगड़ा हुआ काम खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे से काम कराना चाहते हो, मेरे से संपर्क करना चाहते हो, जो मेरी डिटेल है सारी इस वीडियो के अंदर है, जो मेरा नंबर है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और एंड तक पूरा देखना। जय माँ काली।